अगला महीना में भैया हम अपनी लड़की का शादीशुदा कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कैसे हमारी इज्जत हो, कैसी हमारी लड़की का शादी। महाराज इस आंसू का तो देखकर शर्म कीजिए। दरोगा जी बोले कि हम राजपूत हैं, आज राजपूती ठाट अपना दिखला देंगे। तो दरोगा जी बोले? हाँ दरोगा थाना जातिवाद की बात कर रहे हैं। हाँ वो कहे कि मैंने हम दिखलाई कागज जी दिखाइए। अच्छा जिस टाइम का बंटवारा हुआ तो कागज बन के उस समय रखा गया बंटवारा हुआ। हाँ हाँ उस पर पूरा लिखा गया है। देखिए यही बंटवारा का कागज है, इस पर साइन मुहर दोनों पटा है। ये कागज उस टाइम बना था, आपको भी पीटा गया है? जी अब हमको भी पीटा गया। ये कान पर ये मतलब कान का मतलब हरदम बहता है, इसी पर दर्द करने लगा। लेकिन चंद कहते हैं ना कि चंद बस जमीन के लिए इस विवाद को ऐसे आप घेर के लेके चल रहे हैं जैसे लग रहा है कि देवरिया वाला कांड हो जाएगा। नमस्कार, भारत न्यूज का स्वागत है। मैं संतोष प्रसाद। आज हम उपस्थित हैं त्रिलोकपुर। एक ऐसा घर, एक ऐसा विवाद जो कि अगर ये विवाद ऐसे ही चलता रहा तो जो देवरिया वाला आप लोग कांड सुने थे ना, उस कांड और इस कांड में जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। और विवाद भी किस चीज का है? वही जमीनी वाला मैटर। वहां भी विवाद था जमीन वाला, यहां भी विवाद है जमीनी वाला। सारी जानकारियां जो यहाँ के एक पक्ष है उनसे जानेंगे, हर चीज जानेंगे कि आखिर मेन मैटर क्या है। हालांकि थाना पुलिस हर जगह रिपोर्ट कर दी जा चुकी है। कितनी सहायता दी गई उनके यहाँ से, कितना सहयोग किया गया, क्या बातें हुई, सब कुछ जानिए। चाचा जी से हम बातें करेंगे। चाचा जी आपका क्या नाम है? सबसे पहले सबको अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम बेनी माधव सिंह पड़ेगा सर। अच्छा मेन मैटर क्या है? मेन ये जो मुद्दा आप लोग का चल रहा है जमीनी वाला, मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा यही है कि सन 1985 से हमारे घर और द्वार का खानजी बंटवारा हो चुका था। तीन गांव के पंच उसको बंटवारा कर दिए। अच्छा कितने लोगों में बंटवारा हुआ था वो? कितने लोग, कितने भाइयों में आपका बंटवारा होता है? अच्छा वो उसमें माने हमारे मुसलमान लेते हुए और भाई लेते हुए 5 आदमी में, मतलब टोटल बंटवारा आप लोग का 5 में हुआ? 5 में हुआ था। हाँ जिसमें हमारी जो जमीन घर में पड़ रही थी उसमें हिस्सा, और जो हमारे द्वार पर भाई साहब का पड़ रहा था वो भाई साहब ने हमारी घर की जमीन को माने जबरदस्ती से उठा लिया। अच्छा। और जबरदस्ती के उठाने के बाद में वो द्वार पर भी अपना दबाव जमा करके वहां पर भी उठाना चाहते हैं। कितना बराबर वाला हिस्सा नहीं मिला था आप लोग जब बंटवारा हुआ था? तो हमको बंटवारा मिला था लेकिन उसमें माने जो बिल्डिंग है उसमें हमारा बंटवारा था। उसमें घर है, 2 ठो घर है, 2.5 ठो घर है उसमें। और जो 2.5 ठो घर है वो बनाने लगे तो हम उसको बोले कि भैया हमारा जमीन है, तो लेकिन वही दबंगई से वो नहीं माने और अपना बना लिए। अच्छा वो अपना बना लिया, आपको हिस्सा उसमें नहीं मिला? और अच्छा यहाँ पे कितना आप लोग का हिस्सा है? यहाँ पे आपका ये घर है, यहाँ पे कितना आपका है? अच्छा वो जो है उनका 16 आना है भतीजे का, और रामाधार सिंह का 16 आना है, हमारा 12 आना है। आपको 12 आना क्यों मिला? माने 12 आना वही है कि माने वही गढ़ही फसाद में हमको दर दबाव किया गया, माने हम उसको मान करके किसी तरह गुजारा कर लिए। आप 12 शादीशुदा नहीं था। अच्छा उस समय हम अकेले थे, वो 4-5 आदमी थे। उनकी दबाव रही और हमारा दबाव के नीचे हम रहे, किसी तरह अपना लेकर के घर द्वार थोड़ा सा ही लेकर के अपना गुजारा कर रहे थे। तो पीछे आपका जो गढ़ी का जो आप कह रहे हैं वो द्वार जो बनवाए हैं, हाँ। तो उनका कहना ये था कि उसी में आप हिस्सा लेकर के बंटवारा कर लीजिएगा। यही था ना कि उनका जैसे 16 ना हो गया था, आपका 13 ना मिला था, तो वो बोले कि आप पीछे वाला लीजिएगा तो आपका हो जाएगा। यही है ना मैटर में? नहीं वो भी देना नहीं ना चाहते हैं, वही नहीं देना चाहते, उसी पर तो विवाद है। और हर टाइम वो थाने पर झगड़ा झुगड़ी करके थाने पर जाते हैं और 5-10 हजार 20 हजार थानेदार को देते हैं और आपत्ति डाल करके हमको दबाव करके इसी में मामला में हमको हाथ तोड़ दिए और सर फोड़ दिए। यहाँ पर आपका हाथ कैसे टूटा है? उनके लाठी से टूटा है सर जी। झगड़ा हुआ था? हाँ माने हमारा लड़का उधर गया था, उस गड्ढे खन रहे थे कि वहाँ पर पिलर डालेंगे, उसको बंद करने गया था। तले इधर से उन लोगों को आकर के हमारे सर पर और एथू पर हाथ पर मारना शुरू कर दिया। हाथ टूट गया, सर फूट गया। देखिए ये 5 छोटा। थाना में आप शिकायत की तो क्या बोले? थाना में जब शिकायत करने गए तो हमारा थाना में कुछ नहीं सुनवाई करते हैं। जब जाते हैं तब कुछ नहीं कहते हैं, कहते कि जब वहाँ पर वो रामाधार सिंह की जमीन है वहाँ पर रह रहे हैं तो क्यों आप छेक रहे हैं?
हम कहनी कि माने ठीक बाटे, हमरों के उनकर भाई हैं, हमके मुताबिक हिस्सा बरोबर चाहिए। तो वो उसकी कोई सुनवाई नहीं। थाना पर हमेशा वो जाते हैं, 10-20 हज़ार दे देते हैं और उनकी यही रवैया है। और थानेदार जो है हमेशा हमारी आपत्ति को नहीं सुन रहा है। हम कह रहे हैं पक्ष वो सुनते हैं, बस वो पैसा देते हैं और उनकी पक्ष सुनते हैं, आपकी पक्ष नहीं सुनते हैं। हम उनसे भी काल माने यहाँ से हम एसपी आए थे, थाने गए थे कोतवाली, तो वहाँ पर कोतेतु से कहे कि वकील साहब से कहे कि माने हमको एसपी ऑफिस जाना है। तो वो बोले कि आज ठीक रहिए, माने चलिए हम थाने पर माने कह देंगे कि ऐसी ऐसी बात है और ये भाई है, उनका हिस्सा दो। लेकिन जब वो बोले कि माने कल 8 बजे आना और 10 बजे हम वहाँ पर गए और वो थाना एसओ हमको तू दिखला करके आपकी आंख लाल कैसे? हाँ, थाना पर वो दिखला करके कि ये वीडियो है, उनको गाली बक रहे हो। तो हम बोले कि ठीक है दरोगा जी, ऐसा करिए कि हमको मारपीट पड़ेगी तो हम छोटा है, कमजोर है, तो हम गाली भी नहीं दे सकते हैं। इसी पर मैंने वो निकाल करके मैंने बाहर ले गया और बोला कि रूल निकालो जी। आज तक तो मैंने रूल हम नहीं किसी पर चलाए थे, लेकिन आज इनको पीटना है। और इसके बाद मैंने हमारे आंख पर और दांत पर वो पीटना शुरू कर दिया। कम से कम 10 हाथ मारा हमको। आपको? हाँ, ये आंख मौजूद है, दांत टूटा है। थाना पे आपको पीटा गया? हाँ, थाने पर 10 आदमी वहाँ पर मौजूद थे। आपके साथ कौन कौन गया? हमारे साथ लड़का गया था। इसके बाद हमको पीट करके लड़के को भी पीटा गया? हाँ जी, अब हमको भी पीटा गया। ये कान पर, ये मतलब कान का मतलब हरदम बहता है, इसी पर दर्द करने लगा। अब आप सोचिए, इस बात को सोचिए आप कि कोई थाने पर किसी मैटर को लेकर जाता है तो उनको सुलझाना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं? एक पक्ष की बात सुनते हैं, दूसरी पक्ष की बात नहीं सुनते हैं। और सुनने की बात छोड़िए, उनको उस बात को मिलजुल कर सुलझा के नहीं, लेकिन वो उल्टे क्या करें, इनको पीटते हैं। चाचा जी बता रहे हैं कि कल गए तो सारी बातें कहें उनसे, वो ठीक है, झगड़ा होगा, गाली गलौज होती है, तो वो वीडियो बना के उनको सेंड किए हैं। आखिर वही क्यों वहां सेंड कर रहे हैं? आखिर में क्यों सेंड कर रहे हैं? और जब ये वहां पहुंचे तो उनको पीटा जा रहा है। कोई भी आदमी अगर थाना पे जाता है तो सिर्फ इस आस में जाता है कि हमको न्याय मिले, लेकिन न्याय के नाम पे क्या मिल रहा है? तो थप्पड़ मार। जैसे लग रहा है कि थाना नहीं, गुंडागर्दी वाला हाल हो गया है। और क्या बोले वो, क्या बोले कि आप लोग ये बोले, वो दरोगा जी बोले कि हम राजपूत हैं, आज राजपूती ठाट अपना दिखला देंगे। तो दरोगा जी बोले? हाँ, दरोगा थाना वो जातिवाद की बात कर रहे हैं। हाँ, वो कहे कि माने हम राजपूत हैं और ऐसा करेंगे कि तुम्हारी मुछिया नोच करके गाड़ी में डाल देंगे। मतलब वहां पे अपनी जाति की धौंस दिखा रहे हैं। हाँ। ये नहीं कह रहे कि चलिए हम थाना पे, थाना प्रभारी हैं तो आपकी में हेल्प करेंगे। जो मतलब कि सोचिए आप कि वो अपनी, कहते हैं ना कि कास्ट, इसमें कास्ट कहां से आ गया? जाति इसमें आखिर में से कहां से आ गई? आप वहां पे एक सेवक हैं, जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, तो ये बात आप कैसे कह सकते हैं? ये आपको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, ये सरासर गलत है। अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो आइंदा से आपको इस बात पर ध्यान देनी पड़ेगी। चाचा जी, सीधी सी एक बात है कि वो आप लोग की बिल्कुल ही हेल्प नहीं कर रहे हैं, एकदम नहीं कर रहे हैं। और सन 1985 का लिखा हुआ कागजात तीन गांव के पंचों द्वारा, वो पंचायत है। पास कागज है वो? हाँ, अभी कागज दिखा ली, कागज जी दिखाइए। अच्छा, जिस टाइम बंटवारा हुआ तो कागज बन के उस समय रखा गया, बंटवारा भी हुआ। हाँ, उस पर पूरा लिखा गया है। देखिए, यही बंटवारा का कागज है, इस पर साइन मुहर दोनों पटा है। देख लीजिए, ये कागज उस टाइम बना था। कितने सन में बना था चाचा जी? सन ये है पंच का, यहाँ पर दस्तखत है, देखिए 85 में। 6 जनवरी 1985 में ये जो देख रहे आप ना, ये कागज 6 जनवरी 1985 में इन लोगों का जब बंटवारा हुआ था तो ये कागज उसी टाइम लिखा पड़ी पंचों के द्वारा हुआ था। और दबंगई से हमारे ऊपर बैंक का कर्ज, हम थोड़ा सा कमजोर थे, बैंक का कर्ज दिखा करके ये पैसा हमारे से वो भाई ने ले लिया। बैंक का कर्ज दिखा करके, अन्यथा 3-4 बरिस का ये ब्याज लगा करके हमारे से वो पैसा ले लिया है। उस समय हमको जीना नहीं, वो चाहता है कि हमको खाने देने में वही आपत्ति डाल रहा है। करते हैं भाई साहब? हमारे वो फौजी रिटायरमेंट पेंशनियर है, उनके 3 बच्चे हैं, जो एक ठो दिल्ली में है और 2 ठो घर पर रह करके माने एक ठो
काम करते हैं कल कारखाना में। आप क्या करते हैं? हम काश्तकारी में नहीं है भैया, हमारा कोई कारोबार नहीं, कुछ कारोबार नहीं। कुछ भाई। उनके पास अच्छा खासा फंड भी है। हाँ, उनका 32,000 34,000 पेंशन मिल रहा है, और हमको तो मैंने अपनी हाथ की कमानी है, कमाएंगे तो खाएंगे, बच्चे को खिलाएंगे। रोइए मत, चिंता मत। आप देख रहे हैं ना आंसू, एक गरीब की हालत, कहते हैं ना कि गरीबी गरीब, अरे क्यों नहीं बात की जाएगी? आप अच्छे खासे सर्विस कर रहे हैं, और अच्छा आप खास भाई उनके हैं ना? एकदम खास, वो बड़ा भाई है, हम छोटा भाई के बाद हमारा नंबर। इस बात की आपको शर्म आनी चाहिए, सच्चाई बोले ना, इस बात की शर्म आनी चाहिए कि आप बड़े भाई हो करके छोटे भाई को, जो कि बिल्कुल ही कुछ नहीं करते, घर का जैसे तैसे अपना जीवन यापन चला रहे हैं, लेकिन चंद, कहते हैं ना कि चंद बस जमीन के लिए इस विवाद को ऐसे आप घेर के लेके चल रहे हैं जैसे लग रहा है कि देवरिया वाला कांड हो जाएगा। एक दूसरे में कट के लोग मर जाएंगे और फिर जमीन उसी तरह वहीं पे पड़ी रह जाएगी। हालांकि वो अभी वहां पे वो गढ़ी है, पोखरा है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर उसकी भी नापी जो की हो जाएगी ना, किसी के हक में नहीं आएगा। जो अपने आप कट मर रहे हैं ना, किसी के हक में वो नहीं आने वाला है। तो ये विवादें कम से कम इसको, अच्छा चाचा जी, ये जो विवाद चल रहा है, क्या इसको सुलझाने के लिए थाना कुछ नहीं कहा कि सुलझाया जाए? थाना तो एकदम माने वो जोर जा रहे हैं, माने वही है कि हमको पैसा दो, हम आपको इसको आगे चलाते रहे, पैसा देते रहे, हाँ, आप हमारी कोई सुनवाई नहीं। और यहाँ पे जो ग्राम के जो पंचायत होते हैं, ग्राम पंचायत, वो क्या बोले? गांव वाले तो माने वो पंचायत कर दिए, जो पंच से सभी मर चुके थे। एक ठो पंच था वो जो कवरा निवासी जगदीशपुर का था, उसको 3,000 रुपया लेकर रिजर्व गाड़ी लेकर के आए और बुलाए, और वो बोल रहा है बड़ा भाई कि माने हम बिहार के आदमी को क्या जानते हैं। उसमें ये पंच है, देखिए ये जो है नीचे पंच है, देखिए वंशरोपण सिंह कमरा है, तू ये है, इनका सिग्नेचर, हाँ सिग्नेचर कुछ इस पे किया गया है, हाँ सारी चीजें यहाँ, हाँ, हर चीज। और वो ले आने के बाद उनको एकदम माने ऐसा तुधार दिया कि मैंने उनको बोलने भी नहीं दिया। और पंच जब हम पंचायत बटोर रहे थे तो कहे कि हम तुम्हारे द्वार पर नहीं आएंगे। गांव के हम पंचायत बटोरे तो बोले कि हम तुम्हारे द्वार पर नहीं आएंगे। तो हम बोले कि ठीक है, हमारे द्वार पर नहीं आओगे तो चलिए काली माई का स्थान है, वहां पर पंचायत किया जाए, चाहे वो स्कूल पर जिला पंचायत है, पंचायत भवन है, उसमें हम पंचायत कर। तो बोला कि हम पंचायत को क्या जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। पंचायत जो 5 पंचों ने हमको बांट करके नियुक्त करके दे दिया है, हम उसी को मान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो माने वो उसी को, उसको भी हम नहीं देना चाहता है। आप सोचिए, हम आप ही कर रहे हैं थाना महोदय, कोई भी जा रहा है ना, इस आस को लेकर आपके पास जाता है कि उनको न्याय दिलवाइए, लेकिन अगर इनके पास तो पैसा नहीं है, ये तो खुद ही अपना घर कैसे चला रहे हैं। अगला महीना में भैया हम अपनी लड़की का शादीशुदा कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे हमारी इज्जत हो, कैसी हमारी लड़की का शादी। महाराज, इस आंसू का तो देखकर शर्म कीजिए। ये जो आंसू देख रहे हैं ना, तनख्वाह आ रही है, मस्त काम हो रहा है, अब किसी का पैसा चाहिए यार आप लोगों को? अच्छा एक बात बताएं आपको, जितना इकट्ठा पैसा लेके कर रहे हैं आप लोग, लेके चले जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है ना? तो कम से कम न्याय दिलाने का काम कीजिए। नहीं हो रहा आपसे तो छोड़ दीजिए, मना कर दीजिए, हमसे नहीं होगा, आप लोग गांव में समझ लीजिए। लेकिन इस तरह से एक पक्षी विवादों में लेकर चलना, या फिर किसी चीज को कोई भी बात हो मारपीट करना, यह सरासर अन्याय है, ध्यान दीजिएगा। मैं संतोष के साथ, कैमरामैन अमन के साथ, भारत न्यूज, जय हिंद।